जनता की बात करें, उधर आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है वो तो सीधे वो मैं इतना उनको पागल नहीं समझता था, इतना नहीं समझता था, थोड़े बहुत पागल थे वो। अब मालूम पड़ा कि वो पागलपन की हदें पार कर गई। वही संजय सिंह, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर को एक्सपोज किया, अच्छे बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे तर्क देते हैं। हमारी पार्टी में कई लोग बहुत उनके मुरीद भी हैं, जिसमें मैं भी हूँ। पर जिस प्रकार कल उन्होंने जो बयानबाजी करी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी को बैठा दिया पीएम के बाद, तब मुझे लगा कि इनके पागलों की कमी नहीं इन लोगों के अंदर। कह रहे हैं पागलों की कमी नहीं है इसके अंदर। अजय राय को भी सुन लीजिए। ये आरएसएस के विंग में काम करते थे केजरीवाल। एक प्रकल्प चलता था, उसमें केजरीवाल और केजरीवाल की बीवी दोनों आरएसएस के एक जो विवेकानंद फाउंडेशन इन्होंने बनाया है, उस विवेकानंद फाउंडेशन में काम करते थे। ये पति पत्नी दोनों लोग विवेकानंद फाउंडेशन के हिस्सा थे। विवेकानंद फाउंडेशन किसका है? आरएसएस का है। तो आरएसएस के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं और उनकी दलाली करते हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, सब भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। इनके लोग इतना काम करते हैं। सर इनसे रहा नहीं जा रहा, दे दे इनको थोड़ा समय। नहीं, एक तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी का आरएसएस से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। ये जरूर है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, उसमें संघ ने भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। जो जैसे कहते हैं ना, समाज में कोई आंदोलन हुआ तो लोग जाते हैं, तो बहुत से काम वहां वो सब करते थे। लेकिन जो भाई साहब बोल रहे हैं ना, जिनका नाम है अजय राय, अजय राय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। तो लोगों को यह ध्यान में रहे। और वो कैसे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वो भाजपा के दलाल। मतलब आजकल लोग दलाल, पागल ये शब्द बोलते भी नहीं। सो ये बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। गहलोत जी कह रहे हैं पागल लोग हैं गहलोत जी इसमें। पागल कह रहे हैं। संजय सिंह भी पार्लियामेंटेरियन। अरे भाई पागल क्या? आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट कुछ और लगता है ठीक, उनको कुछ और लगता है। आप कहिए कि गलत है, स्टेटमेंट देना कैसे पागल? कांग्रेस भी तो कहती है मिले हुए हैं ये लोग। कांग्रेस भी कहती है, कई बार दोनों कहते हैं। तो इसमें पागलपन क्या हो गया? लेकिन अजीब बात है, विद्यार्थी परिषद वाले इधर भी चले जाते हैं, तेलंगाना में भी चले जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी ठीक ज्यादा बेहतर चिंता इसीलिए तो है कि संघी सब अच्छा, गहलोत जी अरे हम लोग मुद्दा केजरीवाल है, बस वैसे याद दिला रहा हूँ कि मुद्दा केजरीवाल थे इस सेशन में। गहलोत जी ने जो कमेंट किया है केजरीवाल पे, तो उनको सबको तुलना कर रहे, अपने नेतृत्व से भी तुलना करनी चाहिए उनको, कि केजरीवाल और उन दोनों में कौन कितना बेहतर है, कौन कितना बेहतर स्थिति में है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि केजरीवाल भारतीय राजनीति के सबसे चालाक कुछ राजनेताओं में से एक है। देखिए, कोई भी पार्टी जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी होती है, उसकी उम्र बहुत कम होती है, वो बहुत जल्दी मर जाती है। केजरीवाल एक अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने पार्टी को अब तक संभाल करके रखा। दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि गुजरात की राजनीति में वो कांग्रेस को पीछे ठेल करके वो दूसरे नंबर पर आकर के खड़े मिलेंगे आपको। मतलब जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था वो सही है कि इनका भविष्य उज्जवल है। नहीं, अब जो ही आप जैसे ही आप उन्होंने यही कहा जब था। देखिए, या तो कल केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या सरकार को सीबीआई को पुख्ता सबूत मिलती है, और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है। जुडिशरी क्रेडिबल एविडेंस उनको उनके खिलाफ यदि मिलती है और वो जेल में चले जाते हैं, तब कुछ बात अलग होगी। नहीं तो वो अपनी पार्टी को ध्यान रखिएगा, वो सड़क की संघर्ष करने इस आंदोलन में उनके रोल से आपको कोई एतराज है? नहीं, मुझे एतराज नहीं है। देखिए, उनका ये दायित्व तो बनता है, और एक अपोजिशन पार्टी का तो ये रहेगा ही ना कि भाई कि वो मौका दिया है, सरकार ने मौका दिया है, उसको किसी भी तरीके से हमको भुनाए। तो आंदोलन को सपोर्ट करते, यदि भारतीय जनता पार्टी होती तब भी आंदोलन को सपोर्ट करती। री एंट्री का मौका है केजरीवाल का ये। जी, मतलब जो इलेक्शन में हार गई थी ये आम आदमी पार्टी, और जिस तरह से हार केजरीवाल जी की हुई, और वो सब एक तरह से निराश होकर वो पंजाब चले गए, तो लगा कि वो अपना सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। और उनको एक ऐसे क्रेडेंशियल की, ऐसे मौके की ज़रूरत थी, जो मौका उनको सही तरीके से मिला दिल्ली में री एंट्री के लिए। मतलब दिल्ली में उनकी ज़मीन तो थी, लेकिन एक लीडरशिप को फिर से, कई बार होता है ना, कोई इशू ऐसा हो जाता है कि जैसे अब ममता जी हैं इस समय, ममता जी की पार्टी के लोग भी हैं, वोटर भी है, सब कुछ है, लेकिन अभी उनको एक कोई मोमेंटम की ज़रूरत है। तो वो मोमेंटम अरविंद जी को मिल गया। और ये कहना कि वो आरएसएस की नर्सरी से, आरएसएस के लोगों में से, वो तो ठीक नहीं है,
लेकिन आरएसएस की नर्सरी में ने उनको मिट्टी और खाद तो दी, अब फिर उन्होंने अपना बगीचा अलग बना लिया। असली बात ये है, नर्सरी तो नर्सरी समस्त हाँ करती होगी, मैं आपत्ति थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो फैक्ट्स के ऊपर कर रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ समस्त गौर नहीं किया आपने? नहीं, मैंने गौर नहीं किया क्या कहा उन्होंने? नहीं, एक और बात आरएसएस तो समस्त हिंदू पर समाज के लिए है ना। मैं एक और बात जिक्र कर देना चाहता हूँ। देश में अब तक जितने बड़े आंदोलन हुए हैं, चाहे वो गाय को लेकर के आंदोलन हुआ था 67 के अंदर, जितने बड़े आंदोलन हुए, आपातकाल सबसे बड़ा उदाहरण, जेपी आंदोलन हुआ या विश्वनाथ प्रताप सिंह का आंदोलन हुआ, जेपी को जेपी के रूप में इतने बड़े स्तर पर खड़ा करने में से सबसे बड़ी किसी की भूमिका रही तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद की रही। ठीक है, इसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह को सारे आंदोलन, आप सही बात कर रहे हैं कि एक मिनट, लेकिन और हर आंदोलन, वीपी सिंह का जो मतलब आंदोलन, हाँ, वीपी सिंह के आंदोलन को भी हम ही लोगों ने ये किया था, लेकिन वीपी सिंह भस्मासुर बन गए। लेकिन पहला ये आंदोलन है जिसका बेनिफिट जो है, हर आंदोलन का बेनिफिट जो है वो भारतीय जनसंघ ली या भारतीय जनता पार्टी इसका केजरीवाल जी को मिला। ये आंदोलन तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? शातिर इसलिए मानता हूं, इस आंदोलन को लेकर के वो उड़ आप गए। उनको शातिर कहिए या ये कहिए कि बीजेपी ने उनको शुरुआत से अंडर एस्टिमेट किया है। हाँ वही बात है ना? लेकिन इसमें एक लाइन जोड़ दूं मैं कि जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि चाहे वो जेपी मूवमेंट हो, वीपी सिंह मूवमेंट हो और सारे मूवमेंट हो, उसमें आरएसएस ने सब जगह पर अपनी समर्थन, ताकत, सब कुछ लगाई, लेकिन आरएसएस ने कभी किसी आंदोलन में सामने आकर काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अच्छा, ये भी सच बात है। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक आंदोलन में रहे, इस पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आंदोलन वो संघ प्रमुख वाली लाइन कह दी नहीं, कि हमारे स्वयंसेवक सरकार में है, हम सरकार को थोड़ी चला रहे हैं। इस देश का मैं तो एक फैक्ट सबसे बड़ा जो आपातकाल के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें बाकायदा संघ के स्वयंसेवकों ने लीड ली। जेपी की जो इसके खिलाफ जो एक क्या छात्र संघर्ष समिति बनी थी, उसमें सारे के सारे नेता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के थे महत्वपूर्ण पर। जो टीम पटना से लेकर दिल्ली तक काम कर रही थी उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग थे। ये घोषित है, इसमें कुछ भी अघोषित नहीं। तो आप कह रहे हैं संघ लीड नहीं कर रहा था, बाकायदा लीड कर रहा था।